ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधा रासेश्वरी कृष्णा शरद चंद्र प्रभानना कृष्ण वामांग संभूता सच्चिदानंद रूपिणी वृंदावनी देवी वृंदावन विनोदिनी चार चंद्रावली चैव चंद्रकांता होया चया कृष्ण प्राणादिका कृष्ण प्रिया श्री कृष्ण स्वरूप में रास बस नामनी चेत तथैव रसिकेश्वरी। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। प्यारे सज्जनों, बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं किसी विशेष बात पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वैसे सभी लोग ये कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्रों में स्वयं हमारे भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को यूं कहा है कि झूठ बोलना प्रायः पाप है, हमेशा नहीं। हमेशा झूठ बोलना पाप नहीं होता, क्योंकि हम जो वाक्य बोलते हैं, जो कुछ जरूरत पड़ने पर कहते हैं, वो सत्य है या नहीं, इस बात का हमें पूरा ज्ञान ही नहीं है। सत्य वास्तव में वो सत्य होता है जो परिणाम में भी सत्य हो, और जिस सत्यवाद का परिणाम जनरल सत्य जैसा ना निकले, वो सत्य होते हुए भी झूठ है, झूठ के तुल्य है, बराबर है। तो जो सत्य झूठ के समतुल्य है, उसे बोलने से पाप होता है, यानी कोई अधर्म होता है। वो सत्य परिणाम में सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य जो है परिणाम में सत्य है कि नहीं है, इस बात को जानने के लिए हमें पहले ये विचार करना पड़ेगा कि जो बात हम कह रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। यदि हमारे उस कथन का परिणाम कोई पाप होता है, कोई अधर्म होता है, सत्य और धर्म की हानि होती है उससे, तो वो सत्य नहीं है, वो परिणाम में सत्य नहीं है। इसलिए उसको सत्य कहना उचित नहीं है, और ऐसा सत्य बोलने से वर्जन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में इस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। इसके पीछे महाभारत की एक कथा है। हम आज आप लोगों को वही कथा सुनाएंगे।
जब कौरवों का सेनापति महावीर कर्ण हो गया और उसने अपने मन में प्रण कर रखा था कि अर्जुन को हम मारेंगे, हम अर्जुन का वध अवश्य करेंगे। और दुर्योधन को इस बात का पूरा विश्वास था। वो समझ रहा था कि यदि कर्ण अर्जुन का वध कर देंगे तो पांडवों में बचे हुए 4 भाई अवश्य ही हमसे हार जाएंगे और हम विजय श्री प्राप्त कर लेंगे। हमारे विजय मार्ग में अर्जुन ही सबसे बड़े रोड़ा हैं और उन्हें कर्ण के अलावा दूसरा कोई मार नहीं सकता। इसलिए वो कर्ण पर पूरा विश्वास करता था। कर्ण धनुर्धर तो था ही था, साथ ही साथ उसके पास कुछ दिव्य अस्त्र, कुछ वरदान और कुछ श्राप भी थे। इन पर भी दृष्टिपात कर लेना बहुत जरूरी है। कर्ण के पास देवराज इंद्र द्वारा दी हुई वैजयंती शक्ति थी। इस शक्ति से ही और अपने महाअस्त्र वज्र से देवराज इंद्र सब जगह विजयी हुआ करते हैं। और ये शक्ति उन्होंने कर्ण को दे रखी थी। कर्ण से जब वो उसका कवच कुंडल मांगने गए थे और कर्ण ये जानते हुए भी कि ये अपने पुत्र की रक्षा के लिए मेरा कवच और कुंडल मांग रहे हैं, फिर भी उसने उन्हें ना ही नहीं किया। क्योंकि वह दानवीर कहा जाता था। उसके दरवाजे पर कोई हाथ पसार के छूछे हाथ नहीं लौटता था। ये बात देवराज इंद्र को भी मालूम थी। इसलिए वो इसका लाभ उठाते हुए कर्ण के दरवाजे पर जाके उसे दर्शन दिए और उससे कहे कि महावीर कर्ण, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। कर्ण तुरंत समझ गया कि ये क्या मांगेंगे। इसके बाद भी उसने कहा, ये हमारा अहोभाग्य है कि देवताओं के राजा आज हमारे आगे हाथ पसार रहे हैं। बोलिए आपको क्या चाहिए? हमारे यहाँ से कोई निराश नहीं लौटता। आप जो भी मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा, अवश्य दूंगा। कर्ण की ये बात सुन करके देवराज इंद्र ने कहा कि दानवीर कर्ण, जैसा मैंने सुना था वैसा ही आपको पाया भी। अब आप कृपया मेरा मांगन सुनिए। मैं आपकी शरीर का कवच और कुंडल मांगने आया हूँ। ये कवच कुंडल उसके शरीर के साथ जन्मते हुए समय से ही थे। भगवान सूर्य का वो पुत्र था और उन्होंने जानबूझ के उसके शरीर में कवच कुंडल से उसकी शरीर को कवच कुंडल से युक्त कर दिया था। यानी वो कवच ना अलग से पहना जाता था और ना उसे उतार के धरा जाता था। वो शरीर का एक अंग बन गया था। जैसे शरीर की त्वचा उससे चिपकी हुई उसका एक अंग है, वैसे ही त्वचा से चिपकी हुई उसकी फौलाद थी, कवच थी।
और उसके कान में जो कुंडल था वो भी कान से जाम था, जन्म से ही जाम था, वो निकाला नहीं जा सकता था, कान काटना पड़ता अगर उसे निकालना होता। और उन दोनों का प्रभाव क्या था कि उस दिव्य कवच के रहते उसे कोई महाअस्त्र भी मार नहीं सकता था। और उसके कान में जो कुंडल था, जब तक वो कान में कुंडल रहता तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। और देवराज इंद्र ये जान रहे थे कि मेरे बेटे अर्जुन और कर्ण में महाविरोध है, ये अर्जुन को जान से मार डालने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। और अर्जुन भी अपनी भरसक इसको मारने का प्रण कर चुके हैं, इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उद्यत हैं। पर युद्ध के समय में यदि इसका कवच कुंडल इसके शरीर पर रहा तो इसका मरना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने उससे दान में मांग लिया। और दानवीर कर्ण सब कुछ जानते हुए अपना कान काट के दोनों उन्हें कुंडल थमा दिया और अपने शरीर की त्वचा से एकदम जाम जो उसकी कवच था फौलाद या जो भी कहिए, उसको उसने चमड़े की तरह उधेर उधेर के उतार के उन्हें दे दिया। उसका शरीर खुना आया लेकिन वो उतार दिया। ये दोनों चीज़ें जब देवराज इंद्र पा गए तो बहुत खुश हुए, बोले अब हमारा बेटा इसको मार ले जाएगा और अब हमारा काम हो गया। ऐसा सोच के वो अपने रथ पर बैठे और अपनी सारथी मातली से कहे कि मातल अब रथ उड़ाओ, चलो स्वर्ग। लेकिन जब वो घोड़े हाँकने लगे तो रथ जो है वो शरीर से धरती से जाम हो गया, उसका पहिया उठता ही नहीं था, नाचता ही नहीं था, एक जगह स्थिर मानो धरती से फिक्स हो गया हो। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो घोड़े ना तो रथ को आगे खींच सके और ना उड़ के लेके ऊपर जा सके। तब देवराज इंद्र ने पूछा कि मातल क्या बात है, हमारा ये रथ जो जल थल नभ सब में जा सकता है, ये नभ में क्यों नहीं जा पा रहा है। तो उसने कहा कि देवराज आप स्वयं अपना दिमाग लगा के थोड़ा सोचिए कि आप देवता नहीं, देवताओं के राजा हैं। देवता जब किसी अपने से हेठे मनुष्य को या किसी दानव को दर्शन देते हैं खुश होकर के, तो उनका धर्म बनता है कि उसे कुछ न कुछ वरदान या आशीर्वाद दें। यही उनका जो है कर्म है, कर्तव्य है। और जब वो अपना ऐसा कर्तव्य कर देते हैं तो उनका रथ या विमान अपने पथ पे चल निकलता है। लेकिन आपने कर्ण को दर्शन तो दिया और उसे कुछ वरदान या आशीर्वाद नहीं दिया, उसे ही नहीं दिया बल्कि उल्टे उससे मांग लिया। और उसने बिना किसी चूं चढ़ा के आपने जो मांगा वो आपको दे दिया। तो ये आपके पार्ट पे अधर्म हुआ है। आपने इस क्रिया के द्वारा पाप कमाया है और वो पाप का भार आपके रथ पे इतना गरुआ हो गया है कि आपके घोड़े इसको लेके ना खिसका पा रहे हैं, ना उड़ पा रहे हैं और ना आगे उड़ पाएंगे।
इसलिए आप इससे उतरिए, कर्ण के पास जाइए और उसे कुछ आशीर्वाद या वरदान दीजिए ताकि ये पाप हल्का हो और आपका रथ स्वर्ग में जा सके। तब इंद्र लौट के गए और बोले, दानवीर कर्ण, हम तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हें कुछ दिए नहीं, उल्टे तुम्हीं से मांग लिए। ये हमारे लिए ठीक बात नहीं है, इसलिए हम इस भूल को सुधारने आए हैं। आप हमसे कुछ मांग लीजिए, जो इच्छा हो वो मांग लीजिए, हम देंगे। कर्ण ने कहा, हे देवराज, मैंने मांगना नहीं सीखा है, मैं तो देता हूँ, बस देता ही हूँ, मैं लेता नहीं किसी से। इसलिए आपके आगे मैं हाथ नहीं पसार सकता। आपको कोई चीज और अगर चाहिए तो फिर मांग लीजिए, मैं खुशी से उसे दे दूंगा। तब जो है वो इंद्र खिसियाए और उन्होंने कहा कि कर्ण, तुम धन्य हो, लेकिन तुम हमारा उपकार करने के लिए ऐसा कर दो, क्योंकि हमारा रथ इस पाप भार से लद गया कि हम देवराज होकर भी आपको कुछ दे न सके, उल्टे आपसे ले लिए हैं, और वो रथ हमारा धरती छोड़ के स्वर्ग नहीं जा रहा है और ना जाएगा। इसलिए आप कोई ना कोई चीज हमसे आशीर्वाद के रूप में ले लीजिए। तब उसने कहा कि यदि ऐसी बात है तो ठीक है, आप मुझको अपनी वैजयंती शक्ति दे दीजिए। वैजयंती शक्ति अमोघ अस्त्र थी, वो जिस पर चलाई जाती वो बच नहीं सकता था, इसलिए उसी को मांगा और देवराज इंद्र ने उसे बाखुशी कर्ण को थमा दिया। कहा कि हे कर्ण, ये वैजयंती शक्ति हमारी अमोघ अस्त्र है, इसको आप जिसके भी ऊपर चलाओगे उसे ये मार डालेगी, वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन हमारे पास जब ये रहती थी तो हम जिस पर चलाते थे उसे मार के फिर हमारे पास आ जाती थी, पर आपके हाथ से जब ये एक बार चल गई तो उसको मार करके अपने लक्ष्य को खत्म करके फिर ये हमारे पास आ जाएगी, आपके पास लौट के नहीं जाएगी। यानी कि इसका आप केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं, चाहे जिस पर। कर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, यही सही। तब ये उसको वैजयंती शक्ति दे करके और फिर चले गए थे। इस शक्ति को कर्ण जो है वो बहुत सजो के रखे हुए था कि इसी से अर्जुन को हम मारेंगे। दूसरा अस्त्र उसके पास था कि चुनचुक नाम का एक नाग था और वो अपनी मां का बदला लेने के लिए कर्ण के तर्कस में आके रहता था। उसने कहा था कि हे महाभाग, जब आप अपने शत्रु से, विशेष रूप से अर्जुन से जब आहत होइएगा, परेशान हो जाइएगा, आपके अस्त्र काम ना दें तो आप मुझे संधान करिएगा। मैं अर्जुन से अपनी मां का बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए आपके बाण पर चढ़ के उन तक जाऊंगा और रथ समेत उन्हें लील जाऊंगा। तीसरा वरदान उसके पास था कि उसके गुरु परशुराम जी उसको ब्राह्मण पुत्र समझ के ब्रह्मास्त्र सिखाए थे। उसने
धोखे से इनसे ब्रह्मास्त्र सीखा था, क्योंकि वो प्रतिज्ञा कर चुके थे। जब भीष्म ने उन्हें अपमानित कर दिया था, उनकी बात न मान करके उनसे युद्ध कर लिया था, तब वो ये प्रतिज्ञा किए थे कि आगे से मैं किसी भी क्षत्रिय को शिष्य नहीं बनाऊंगा। क्षत्रिय जो है वो आज्ञाकारी नहीं होते और ये जो है अपने गुरु तक का अपमान कर देते हैं। और कर्ण चाहता था कि धनुर्विद्या में हम ब्रह्मास्त्र की विद्या जानें, ब्रह्मास्त्र चला सकें, उसका निवारण कर सकें, लेकिन उसे सिखाए तो सिखाए कौन। द्रोणाचार्य ने उसे वो अस्त्र सिखाने से मना कर दिया कि तुम सूत पुत्र हो और हम क्षत्रियों के गुरु हैं, इसलिए तुम्हें हम ब्रह्मास्त्र की विद्या नहीं सिखा सकते। तब वो जो है परशुराम के यहाँ ब्राह्मण का रूप धर के, वेशभूषा बना के गया और उनको प्रणाम करके कहा कि हम आपके यहाँ धनुर्विद्या सीखने आए हैं, हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। उन्होंने कहा तू कौन है, क्या नाम गांव है? तो उसने जो है वो अपने को क्षत्रिय पुत्र ना बता करके, सूत पुत्र ना बता करके सीधा बताया कि मैं ब्राह्मण कुमार हूँ और मैं धनुर्विद्या का इच्छुक हूँ। उन्होंने ब्राह्मण समझ के उसे बड़े प्रेम से अपने आश्रम में रखा और धनुष विद्या सिखाई, सारे अस्त्र शस्त्र बताए, ब्रह्मास्त्र भी बताए। अब वो बहुत मन से अपने गुरु जी की सेवा करता था, इसलिए गुरु उस पर बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन जो है एक घटना ऐसी घटी, उस घटना को बताने से कथा विस्तार में आ जाएगी, इसलिए यहाँ हम उसका वर्णन न करके केवल इतना ही बताएंगे कि उस घटना से परशुराम जी को ये संदेह हुआ कि ये ब्राह्मण का लड़का नहीं है, ये क्षत्रिय पुत्र है, क्योंकि इसने ऐसा कर्म किया है जो ब्राह्मण कुमार कर ही नहीं सकता। इसलिए तब उन्होंने उस दिन डांट के पूछा कि शिष्य तू सही सही बता, तू कौन है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है? तब जब उनकी त्योरी चढ़ी देखा तो उसने सत्य उगल दिया। उसने कहा कि गुरुवर, मैं न क्षत्रिय कुमार हूँ और न ही ब्राह्मण कुमार हूँ, मैं एक सूत पुत्र हूँ। सूत एक जाति, छोटी जाति होती है, विशेष रूप से उसको वैश्य वर्ण में कहा जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता और शूद्र भी नहीं कहा जा सकता। ये मल्लाह जाति के समतुल्य होती है। तो उसने कहा कि मैं सूत पुत्र हूँ, तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि तूने हमारे साथ छल किया है, लेकिन तू इतने दिन तक शिष्यत्व में रहा हमारे यहाँ, इसलिए हम इस समय दुविधा में पड़े हुए हैं कि तुमको श्राप दें कि वरदान दें। ये 5 बाण लो और इस बाण के साथ हमारा ये आशीर्वाद है कि जिस पर इसे चलाओगे वो बचेगा नहीं। ये तो आशीर्वाद रहा क्योंकि तू मेरा शिष्य है, पर तू धोखेबाज शिष्य है, मुझको दगा दिए हुए है, इसलिए तुझको ये
मेरा श्राप भी स्वीकार करना है, और मेरा श्राप है कि इन्हीं 5 बाणों से तेरी मृत्यु होगी। और तुझे जो मैंने ब्रह्मास्त्र सिखाया है, लड़ाई के मैदान में जब तेरे ऊपर संकट आएगा और तू सोचेगा कि अब ब्रह्मास्त्र से ही हमारी रक्षा हो सकती है, इसको हम चलाएं, उस समय ब्रह्मास्त्र की विद्या तुझे भूल जाएगी, स्मृति पटल से निकल जाएगी। तू जान ही नहीं पाएगा ब्रह्मास्त्र का क्या मंत्र है और क्या पढ़ के वो ब्रह्मास्त्र चलाया जाएगा। ऐसा कह के परशुराम जी ने उसको अपने यहाँ से विदा कर दिया। वरदान एक और था कि श्राप एक और था कि परशुराम जी के यहाँ रहते ही समय जब वो ब्रह्मास्त्र पा गया था तो बहुत प्रसन्न था और धनुर्विद्या का अभ्यास किया करता था। और उस अभ्यास के दौरान गुरु जी के आश्रम से थोड़ी दूर गलती से उसने एक ब्राह्मण की गाय मार दी थी। गाय को देखा नहीं और उसे जंगली जानवर, सिंह या कोई दूसरा हिंसक जानवर समझ करके शब्द विधि बाण से मारा और गाय मर गई। जब गाय मर गई जाके देखा तो बहुत पश्चाताप किया। फिर वो जो है उस ब्राह्मण के यहाँ जा कर के हाथ जोड़ के अपनी गलती का, अपने अपराध का निवेदन किया और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगी भी, लेकिन अपनी प्यारी गाय की मृत्यु सुन करके वो ब्राह्मण इतना क्रोधित हुए कि वो उसे क्षमा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि तूने ऐसा अपराध किया है जो अक्षम्य है, इसलिए तुझे हम ये श्राप देते हैं कि जब लड़ाई के मैदान में तेरे ऊपर संकट मंडराएगा, तेरा अंत करीब आएगा, उस समय तेरे रथ के चक्के धरती माता में धंस जाएंगे। धरती माँ उन रथ के चक्कों को धंसा के जाम कर लेंगी और तेरी कोई अकल जो है वो काम नहीं देगी कि रथ को के धंसे हुए चक्कों को बाहर निकाल के रथ आगे चला दो। तो एक श्राप ये भी था। तो इस तरह से और भी उसके साथ अच्छी और बुरी बातें थी। वो कर्णवीर जब सेनापति हुआ कौरवों का तो रोज सोच के जाता था कि आज पहुंचते ही पहले अर्जुन को ढूंढेंगे, उनके सामने जाकर के और वैजयंती शक्ति से उन पर प्रहार कर देंगे, उन्हें मार डालेंगे और इसके बाद तब शेष कोई लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन भगवान जिसके रक्षक हैं उसको भला कौन मार सकता है। सबल सिंह चौहान ने अपने महाभारत में लिखा है कि जाके रथ पे श्री हरि के सो, ताके जय में कौन अंदेशो। जिसका रथ स्वयं मुरलीधर हाँक रहे हैं उसे मारने वाला कौन है। लड़ाई के मैदान में उसके विजय में कौन सा अंदेशा है, कौन सा संदेह है। इसलिए भगवान अर्जुन की ही नहीं पांडवों की रक्षा का भार अपने ऊपर रखते हुए हर संकट से उबारते थे। और वो लड़ाई के मैदान में जब अर्जुन को ढूंढता हुआ उनके रथ के सामने आता था तो प्रथम दर्शन श्री कृष्ण भगवान का होता था
और भगवान का दर्शन पाते ही उनकी माया उसकी बुद्धि को फेर देती थी। भगवान अपनी माया के बल से उसकी स्मरण शक्ति खत्म कर देते थे। वो भूल जाता था कि हम वैजयंती शक्ति से अर्जुन को मारने के लिए निकले हैं और उन्हें मारना है। उसे यही नहीं पता रहता था कि वैजयंती शक्ति भी हमारे पास है। इसलिए दिन भर लड़ता था, दूसरे दूसरे अस्त्रों से लड़ता था। कहीं अपने सब सबल पड़ता था, कहीं अपने निर्बल पड़ता था, कहीं घायल हो जाता था, कहीं मूर्छित हो जाता था। ये सब कुछ होने के बाद भी वैजयंती शक्ति नहीं चलती थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं रहता था कि ये शक्ति भी हमारे पास है। और संध्या को लड़ाई होती थी, खत्म होती थी तो अपने शिविर में जाता था। वहाँ जाके फिर उसकी जो स्मृति पर माया का पर्दा होता था वो हट जाता था। तो वो भी पछताता था कि गलती हुई, हमने तो अर्जुन को मारा ही नहीं आज। और जो कौरव लोग थे वो भी जाके उसके शिविर में उससे मिलते थे, कहते थे अरे अंगराज, आज तो आप अर्जुन को मारने गए थे, दिन भर लड़े भी और इस दशा को प्राप्त भी हो गए, पर क्या हुआ? आपने जो है वो वैजयंती शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो बताता था कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, यहाँ से तो मैं भी सोच के गया था और लड़ाई के मैदान में जाते ही मैं भूल गया। और इस तरह से वो बात रह गई। वो लोग कहते थे अच्छा ठीक है, कल आप ऐसा करना, प्रथम कर्म यही करना है। हाँ जरूर करूँगा, मैं प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ, ऐसा सब कुछ कह के कल के लिए निकलता था। कल भर फिर भगवान श्री कृष्ण वही माया जाल अपना फैला के उसको भुलवा देते थे। उसको ही नहीं भुलवाते थे, पूरे कौरव पर अपने माया का प्रभाव डाल देते थे। उन्हें भी नहीं याद रहता था कि वैजयंती शक्ति से कर्ण द्वारा अर्जुन को मरवाना है। नहीं तो वो रथ लेके उसके रथ के आसपास जाके वहाँ चिल्ला चिल्ला के कहते कि अरे वो शक्तियाँ चलाओ ना, याद दिलाते। पर उनके भी दिमाग से भगवान वो बात निकाल देते थे, इसलिए वो सब जो है वो लड़ाई के मैदान में अर्जुन को याद दिलाने नहीं जाते थे। तो यूँ वो वैजयंती शक्ति उसके पास ही धरी रहती थी। अंत में एक समय ऐसा आया कि भगवान ने घटोत्कच द्वारा कौरव सेना को बुरी तरह से व्याकुल कर दिया, तबाह कर दिया। तो चिल्लाया वो दुर्योधन कि महावीर कर्ण, मेरे मित्र कहाँ हो, मेरी रक्षा करो। ये दैत्य तो इतना भयानक है, इतना महाबली है कि हमारे प्राण जा रहे हैं। यदि आप इसे मार के हमें रख नहीं सकते तो सब कुछ करके क्या करोगे? अर्जुन को मार के भी क्या करोगे? मैं ही नहीं रहूँगा, मैं इस समय इसके द्वारा मारा जा रहा हूँ। कृपा करके आप इसको मार के मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। ऐसा कह के दुर्योधन जैसे उसकी शरण में जाना हो वैसे चिल्ला रहा था। उसने कहा कि हे कुरुराज, थोड़ा धीरज से काम लीजिए। वैजयंती शक्ति मेरे पास है, लेकिन वो मैं अर्जुन के लिए रखे हूँ। उससे अगर इसे मार दूंगा तो अर्जुन को किससे मारूंगा? इसलिए आप थोड़ा आज धीरज धरिए, इससे किसी तरह से निपट लीजिए। कल हम अर्जुन को मार के विजय आपको दिला देंगे। वो बोले कल तो कल होएगा ना, यहाँ आज ही हम समाप्त हो रहे हैं, अब तुरंत समाप्त होने वाले हैं। ऐसा बल दिया, बल दे के कहा कि कर्ण को वो शक्ति घटोत्कच पे चलानी ही पड़ी। और उसने जब चला दिया तो उसका हाथ छूछा हो गया। घटोत्कच तो मारा गया,
लेकिन वो शक्ति फिर वहां से इंद्रदेव के पास चली गई। अब जो है कर्ण फिर भी अन्य बाणों से जो है वो अर्जुन से लड़ रहा था। बहुत भीषण संग्राम चल रहा था। भगवान को तो दोनों ही ओर के क्षत्रियों का विनाश करना था, क्योंकि सभी पाप भार के समान थे। इसलिए कर्ण ने एक भार्गवास्त्र ऐसा छोड़ा था जिसकी काट समझ में अर्जुन की नहीं आ रही थी, और वो बाण आसमान में जा कर के वहां से तमाम तरह तरह के अस्त्र शस्त्र नीचे फेंक रहा था, जिससे उनकी सेना कट रही थी, मर रही थी। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये अस्त्र तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, कौन सा अस्त्र है, इसकी काट क्या है, क्या मारे हैं इस पर। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर को आज कर्ण ने बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है, और वो मरणासन्न होके अपने शिविर में भाग गए हैं। आप पहला काम करो कि उनका दर्शन करो, उनके पास चलो और उनकी हालचाल लेने के बाद फिर यहाँ आना, तब इससे निपटा जाएगा। ऐसा कह के भगवान अपना रथ मोड़ करके शिविर की ओर चल दिए, और उधर धर्मराज युधिष्ठिर के बाण वूण शरीर से निकाल दिए गए थे, दवा ववा का लेप हो गया था, करा रहे थे बेचारे चारपाई पर। घायल तो इसने बहुत बुरी तरह से कर दिया था। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का रथ जब वहां पहुंचा, वो रथ से उतरे तो धर्मराज युधिष्ठिर को एक गलत फहमी हो गई। उन्होंने समझा कि कर्ण ने जो मेरी दुर्दशा की है, ये बात अर्जुन के कान में जब पहुंची, उसा नहीं पाए और उसका फल उसे दे करके मुझे बताने आए हैं कि भैया आप खुश होइए, अब आपका जो है अपराधी मारा गया। यानी वो एक कर्ण को मार के आ रहे हैं। ऐसी गलतफहमी जो है उन्हें हुई, और उन्होंने अर्जुन के कुछ कहने के पहले ही खुद कह बैठे कि अरे भैया अर्जुन, भले आ गए। तुमने तो सुना होगा ना कि आज ही कर्ण ने मुझे एक तो जान से नहीं मारा, बाकी पूरी हालत मेरी मरणासन्न कर दिया। मेरी देह की कवच वच काट कूट के टुकड़े टुकड़े करके निकाल दिए, और नंगी देह पर इतने बाण मारा था कि मैं उठ बैठ नहीं बोल पा रहा था, बहुत परेशान था। किसी तरह से भाग परा के शिविर में आके रह रहा हूँ। और ये बात जब आप सुने तो आपको बहुत पीड़ा हुई होगी, तभी उस नीच को आप जो है उसके किए का बदला देकर आ रहे हो ना, उसको आप खत्म करके आ रहे हो ना। अच्छा जरा बताओ उसको कैसे मारा आपने। ऐसे वो अपनी ही तरफ से कई बात बकते चले गए। जब बोल चुके तब अर्जुन ने कहा, बड़े भैया कर्ण को मैं मार के नहीं आ रहा। कर्ण आज जो है उसका तेज लड़ाई के मैदान में बहुत ही वर्धित है और घनघोर युद्ध कर रहा है, लेकिन हम आपकी हालत खराब सुन करके पहले आपकी हाल लेने आए हैं। यहाँ से लौट के हम फिर से कर्ण से युद्ध करेंगे और तब उसको मारने का उपाय करेंगे। ये बात सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर का मुंह गिर गया। उन्हें जो खुशी हुई थी वो खत्म हो गई। उन्होंने कहा, अर्जुन तुम्हें धिक्कार है, तुमने प्रतिज्ञा कर रखी है कि हम कर्ण को मार डालेंगे, और आज तुम्हारे भाई को उसने मार ही डाला समझो, तब भी आप उसे मार नहीं पाए और लड़ाई के मैदान में उसे पीठ दिखा के यहाँ भाग आए। बड़ा अच्छा किए भाई, बड़ा अच्छा किए। ऐसा वीर तो कोई नहीं होगा। अरे तुमसे भले तो भीम भाई हैं जो अकेले लड़ रहे हैं लड़ाई के मैदान में, और तुम मोर्चा छोड़ के भाग आए।
अरे अर्जुन, तुम्हारे पास नंदी घोष रथ है, उस रथ की ध्वजा पे हनुमान जी बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी हैं। तुम्हारे पास अक्षय तृण है, तुम्हारे पास गांडीव धनुष है, और तुम तमाम सारे दिव्यास्त्र देवलोक से सीख के आए हो। इतना सब कुछ रहने के बाद भी उस कर्ण को मार नहीं पाए, बल्कि अपने ही हताश होके भाग आए। तुम्हें तो ये चाहिए कि ये गांडीव धनुष अपने पास न रखो, क्योंकि इसके योग्य तुम नहीं हो। कोई दूसरा राजा जो तुमसे ज्यादा योग्य धनुर्धर हो, इसे दे डालो। ऐसा कहके धर्मराज युधिष्ठिर ने जब उन पर अपना दुख व्यक्त किया, तो अर्जुन क्या किए? अर्जुन ने फटाक से अपने कमर से तलवार खींच ली और लपके धर्मराज युधिष्ठिर की ओर उनका गर्दन काटने के लिए। तब तक भगवान श्री कृष्ण दौड़े आए। हाँ 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 हाँ, अरे पार्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ कौन सी जरूरत पड़ गई तुम्हें तलवार खींचने की? और तुम किसे अपना बद्ध समझ रहे हो? किस पर इसका प्रहार करना चाहते हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? हमें बताओ ना। उन्होंने तब एक बात, एक रहस्य बताया कि हे प्रभु, जिस समय अग्नि देवता ने हमें ये नंदी घोष रथ और गांडीव धनुष दिया था, उस समय हमारी खुशी के हम ये प्रण कर लिए थे कि अगर कोई हमको ये कह देगा कि तुम अपना गांडीव धनुष किसी दूसरे को दे दो, फला व्यक्ति को दे दो, तो हम निश्चय ही उसका सिर काट लेंगे। ये प्रण करके हम अपने मन में रखे हैं। आज तक कोई ऐसा कहा नहीं, पर आज हमारे बड़े भाई स्वयं इस वाक्य को आपके सामने कह गए, इसलिए हम प्रतिज्ञाबद्ध होने के नाते इनका गर्दन काटने जा रहे हैं। भगवान ने कहा, धिक्कार है अर्जुन, धिक्कार है। एक नहीं, तुम्हें कोटि कोटि धिक्कार है। यही तुम्हें मैंने 18 अध्याय गीता का ज्ञान दिया है। अरे तुम अपने भाई का वध करने जा रहे हो, प्रतिज्ञा पाल रहे हो अपनी। कौन सी प्रतिज्ञा पालोगे? तमाम प्रतिज्ञाएं तुम्हारी जो है इधर उधर ओछी फोछी पड़ जा रही हैं, और तुम इसको उतने कस के पकड़े हो। ऐसा नहीं है अर्जुन, ऐसा करने से तुम्हें महापाप लगेगा। ये देखो, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें अपना छोटा भाई समझ के प्यार में ये सब बातें कह गए, ये शत्रुता में नहीं कहे हैं। वो ये अगर जानते कि तुम तलवार उठा के इनका गर्दन काटने जाओगे तो तुमसे कुछ ना कहते, और उनके मुंह से क्या निकल गया, तुम उनका वध करने जा रहे हो। तो बोले, प्रभु आप मुझको सब जगह राह दिखाए हैं, आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए, यहाँ मुझे क्या करना उचित है। क्योंकि मैंने प्रण किया है, और क्षत्रिय जो है वो प्रण करता है तो उसे पूरा करना उसका धर्म बन जाता है। मैं क्या करूँगा फिर, अपनी प्रतिज्ञा का क्या करूँ? भगवान ने कहा, अर्जुन अपने बड़े भाई का, अपने पिता का, या अपने किसी भी जो है वो गुरुजन का जो श्रेष्ठ है, उसका अपमान कर देना बुरी तरह से, जिसको आप भैया भैया रोज कह रहे हो, उसे तू तैं तेरा मेरा टुकार के बोल दो। इस तरह से उसका अपमान कर दोगे तो उसके मृत्यु के बराबर हो जाएगा, वो अपने मरने के बराबर दुख पा जाएगा, और यही तुम्हारा उनका वध हो जाएगा, तुम्हारी प्रतिज्ञा कायम रह जाएगी।
तो भगवान श्री कृष्ण के इस उपाय को अर्जुन ने किया। उन्होंने कहा, अरे भगोड़ा, लड़ाई छोड़ के तू खुद भाग आया और हमको तरह तरह की बात कहने लायक हो गया है। इस तरह से टुकार टुकार के धर्मराज युधिष्ठिर को भला बुरा कहा। वो बेचारे सब घुट मार के सुनते रहे और कहने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भाई आप ठीक कह रहे हो पार्थ, मेरे ही कारण ये लड़ाई छिड़ी है। मेरे ही कारण आप लोग 13 वर्ष का वनवास जेल के दुख से सहे हैं और मैं इस योग्य कहा हूँ कि आप सबसे आदर पाऊँ। इसलिए अब मैं पुनः आजीवन के लिए जंगल में चला जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और मुझे राजपाट नहीं चाहिए। आप लोग अपना लड़के राज्य लेना और हो सके तो बड़े भाई भीम को राजा बना देना, पर मैं अब नहीं टिक सकता यहाँ। तुमने आज जो हमारा अपमान किया, हमें अब समझो हम जिंदा नहीं हैं। तब अर्जुन को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने फिर से तलवार निकाली। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, आप किस लिए तलवार निकाले हो? एक बार तो तलवार निकाले तो बताए कि इसे धर्मराज युधिष्ठिर को मारने के लिए निकाला हूँ, और अब किसके लिए निकाले हो? बोले, प्रभु, अब अपने पेट में भोंकूंगा, अपनी हत्या करूंगा, इसलिए निकाला हूँ क्योंकि मैंने जिसको आप आज तक बड़ा भाई, अपने पिता से भी बढ़ के आदर इज्जत दिया, उसका आज मैंने इस तरह का अपमान कर दिया कि मैं अब जीवित रहने लायक नहीं हूँ। मुझसे जिंदा रहते नहीं बनेगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं अपना जान दे दूंगा। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा न करो, इसका भी कुछ उपाय है, वो कर लो, काम बन जाएगा। तो बोले भगवान, उसका क्या उपाय है? बोले, उसका उपाय ये है कि अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करो, अपने को अभिमानी की तरह बेहद प्रशंसा करके बड़ा ऊंचा गिनाओ, तो उससे समझो तुम्हारा वध हो गया, तुम आत्महत्या कर ली। कोई भी वीर पुरुष अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता, अपनी डींग नहीं मारता, और जो मारता है वो मरा हुआ सा है। आप वैसा कर लो तो ये आपके वध के बराबर हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि अरे भैया, आपको मालूम नहीं, मैं कर्ण को क्षण भर में मार सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मैंने जो है हनुमान जी को जीत लिया, मैंने शंकर जी को संतुष्ट कर दिया, मेरे बराबर है कौन? ऐसा करके उन्होंने बहुत सारी प्रशंसा अपने मुंह से किया। इसी दौरान ये प्रश्न खड़ा हुआ, भगवान श्री कृष्ण से पार्थ बोले कि प्रभु, ये असत्यवादन जो है, इस असत्यवादन से पाप लगता है, झूठ बोलने से पाप होता है, इस पर आप प्रकाश डालिए। हाँ, तो सज्जनों, हम ये बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य और असत्य की विशेष रूप से व्याख्या करके ये बताया कि सत्यवाद सर्वथा अच्छा होता है,
लेकिन कहीं कहीं पर उसका परिणाम अच्छा न होने के नाते वो खराब होता है। इसलिए सत्य वही है जो परिणाम में सत्य हो, और जो परिणाम में खराब हो वो सत्य होते हुए भी झूठ के समतुल्य है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, धर्म की व्याख्या बहुत ही सूक्ष्म है। बड़े बड़े बुद्धिमान यहाँ भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए बहुत ही सोच विचार के अपने मुंह से कोई बात निकालनी चाहिए। पहले मंथन करना चाहिए कि जो हम बोलने जा रहे हैं वो सत्य है कि नहीं। परिणाम के आधार पर उसकी सत्यता की परख करके और तभी जो है वो उसका वादन करना चाहिए। सत्यवाद का संकल्प लेने वाले को इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो जो है घाटे में रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुंह से 5-6 स्थल ऐसे बताए हैं जहां पर ही हम असत्यवाद कर सकते हैं, और वो असत्यवादन हमारा सत्यवादन के बराबर फलदायी होगा। उसे देखिए, हमारी पुस्तक की लाइन है कि समय विवाह कित्ती ढिग जाए, की के ऊपर प्राणापद आए, की सर्वस्व लुटत दिगहेरी, और किधों भलाई हेतु बटकेरी। झूठ बदई यही अवसर पाचा, पाप न होई कहत मैं साचा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह से साफ साफ कह दिया है, ये 5 अवसर ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। तो कौन कौन से हैं? समय विवाह की तीर ढिग जाए, विवाह में झूठ बोलने की परमिशन है शास्त्रों द्वारा, भगवान द्वारा। नंबर 2, अपने स्त्री के पास एकांत सेवन के समय भी हम उससे झूठ बोल सकते हैं, और वो झूठ बोलना भी पाप नहीं है। तीसरा है कि सर्वस्व हरत दृगहेरी, और किधों भलाई हेतु बटकेरी। दो तो आपने जान लिया। तीसरा है कि अपने ऊपर या किसी के भी ऊपर प्राण आपदा आने पर उसका प्राण जो है संकट में हो, उस जान से मारा जा रहा हो, और झूठ बोलने से उसका प्राण बचने वाला हो, तो हमें झूठ बोलना चाहिए। वहां पर हमें बिल्कुल सत्य नहीं बोलना चाहिए। झूठ किसी भी हद तक बोल सकते हैं ताकि उसका प्राण बच जाए, और हमारा ये असत्यवादन सत्यवादन के बराबर है। इसे बोलने से पाप
नहीं लगेगा। तीसरा उन्होंने कहा कि सर्वस्व हरत दृगहेरी, अपना अथवा किसी दूसरे का सर्वस्व छीना जा रहा हो तो उसको बचाने के लिए भी हमें झूठ बोलना चाहिए। हमें जो है वो सत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे डकैत घर में घुस आए, हमारा सारा सर सामान लूट रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकी देकर कह रहे हैं कि बताओ कहाँ क्या है। उस समय जितना भी झूठ हम बोल सकें और झूठ बोल के अगर अपना सर्वस्व हरण होने से बचा सकें तो हमें झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोलना सामान्य तौर की बात नहीं, शपथ सौगंध भी अगर खानी पड़े तो शपथ सौगंध भी खा करके हमने सर्वस्व हरण को हमें बचाना चाहिए। ये चौथा झूठ बोलने का स्थान बताया गया। और पांचवा है कि धौं भलाई हेतु बटुकेरी, किसी ब्राह्मण की भलाई के लिए भी हमें झूठ बोलना चाहिए, बशर्ते कि वो ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण हो, वो सच्चा ब्राह्मण हो, ब्राह्मण धर्म का निर्वाह करने वाला हो और हमारे झूठ बोलने से उसकी भलाई हो सकती हो तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। तो ये 5 स्थान हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बदई झूठ यही अवसर पांचा, इन्हीं 5 अवसरों पर झूठ बोलना चाहिए। और हो न पाप कहत मैं साचा, और हे पार्थ मैं सत्य कह रहा हूँ, इन अवसरों पर झूठ बोलने पर पाप नहीं होता। के होकर सर्वस छीनत काला, झूठ बदब कर्तव्य बस विशाला। अगर किसी का सर्वस्व छीना जा रहा है वो निरपराध है और अपराधी उसका सब कुछ छीन रहे हैं, तो उसकी रक्षा के लिए, उसका सर्वस्व बचाने के लिए झूठ बोलना केवल यही फायदा नहीं करेगा कि पाप नहीं है, बल्कि ये हमारा महाकर्तव्य है। हमें जरूर झूठ बोलना चाहिए। और बदई झूठ यदि ताहि बचावन, मिलय सुफल यही कर अति पावन। अगर उसे बचाने के लिए हम झूठ बोलते हैं तो हमारी इस क्रिया का फल सुफल होएगा, वो बड़ा पावन होएगा। होत असत्य ही सत्य, तहाँ चहे जेतिक बदय। ऐसे स्थल पे असत्य ही सत्य होता है, चाहे जितना असत्य बोल डालिए वो सत्य है। और अर सच होत न सत्य, ऐसे स्थल पारत सुनो। ऐसे स्थान पे सच बोलना सत्य नहीं होता, क्योंकि वो सत्य बात परिणाम में सत्य नहीं है। इसलिए सत्य ही बदत यहू थल जोई, मूर्ख कहें ते कह सब कोई। ऐसे स्थल पर भी जो सत्य बोलता है वो मूर्ख है। और अतएव प्रथम असत सत्य काही, गहन मनन कर छानन चाहिए। और जो परिणाम माई सत्य आवे, सोई पाले जे हिचक न लावो। अतएव पहले हमें गहन मनन करके ये छानना चाहिए तत्व कि जो हम बोलने जा रहे हैं वो सत्य का काम करेगा
कि असत्य का काम करेगा, यानी परिणाम में क्या होगा वो। और उसे छानने के बाद अगर ये पता चले कि परिणाम में ये सत्य निकलेगा, तो बिना हिचक वही बोले, जिससे परिणाम में सत्य का फल मिले, चाहे वो झूठे हो। खूब बोलना चाहिए। इसी बात को दूसरे शब्दों में फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्याह की प्राण आपदा माही, और परिजन प्राण अंत की ठाही। हंसी मजाकों अनसच बागे, असत न होए न पाप ही लागे। ब्याह के समय में या प्राण आपदा आ जाए, या अपने परिवार वालों का प्राणांत होने वाला हो, तो हमें असत्यवाद करके प्राणांत जैसी आपदा को टालना चाहिए। हंसी मजाक में भी अगर हम झूठ बोलते हैं तो भी वो झूठ नहीं है, कोई दोष नहीं है और पाप भी नहीं लगता। कारण बताए कि ऐसा क्यों? क्योंकि लूटन हारन चंगुल आए, झूठ शपथ यदि त्राण दिलाए। तो ता असत बाद ही ठीका, यह सत विनय विचारे नीका। अगर लूटने वाले घर में आ गए हैं, वहां पर झूठी कसम खाने से उनसे बचाव अगर मिल जाता है, तो ऐसे उस जगह पे असत्यवाद ही ठीक है। बिना विचारे खूब असत्यवाद कहे, खूब क्रिया कसम खाए, इसका कोई बुरा फल नहीं बनेगा। और दे न धन उन लूटन हारन, चले जहां लग बस न हकारें। उन लूटने वालों को अपना धन नहीं देना चाहिए, जहां तक बस चले नहकार जाना चाहिए। नहकार जाना ना ही कर जाना चाहिए, क्योंकि धन पापिन कर जाए, दाते महा दुख में नाए। अगर वो धन उन लूटने वाले पापियों के हाथ में चला जाएगा, तो देने वाले को महा दुख में डाल देता है। अतः धर्म हित अनृत बागे, न रहे न दोष झूठ कर लागे। ये भगवान की वाणी है कि इसलिए धर्म के लिए अनृत का बात करने से मनुष्य को न तो पाप लगता है न दोष लगता है। तो हे सज्जनों, कथा को हम यहीं विराम दे रहे हैं, और इसके जरिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई हुई 3 बातें मुख्य हैं, जो हमें इस प्रवचन में शिक्षाप्रद साबित हो रही हैं। वो फिर से नोट कर लीजिए। एक तो ये कि अपने गुरुजन को, अपने श्रेष्ठ जन को, जिसे हमेशा हम सम्मान दे आए हैं, पूजनीय की तरह पूजे हैं, उन्हें टुकार के बोलना, उन्हें उनका अपमान करना उनकी मृत्यु के बराबर होता है, मृत्यु के बराबर दुखदाई होता है। इसलिए अपने पूजनीयों को कभी भी कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए। दूसरी शिक्षा जो मिली कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आदमी आत्मघात के समान अपनी ही हत्या कर डालता है। और तीसरी शिक्षा जो मिली है वो ये मिली है, दूध का दूध पानी का पानी करते हुए, कि कहाँ पर सत्य बोलना पुण्य है और कहाँ सत्य बोलना पाप है। ठीक उल्टे, कहाँ झूठ बोलना पुण्य के बराबर है और कहाँ झूठ बोलना पाप है।
ये जानने के लिए भी भगवान ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया और ये बताया कि दोनों ही काम हमेशा करने लायक नहीं है। ना तो सत्य सर्वथा पुण्य है और ना झूठ सर्वथा पाप है। झूठ बोलना भी उन 5 जगहों पर पुण्य के समान है। पुण्य कर्म है, कर्तव्य कर्म है और असत्य सत्यवादन वहाँ पर नहीं करना चाहिए। अगर आप उन 5-6 जगहों पर सत्यवाद करेंगे तो आप अधर्मी हैं, पापी हैं, आपको पाप का फल भोगना पड़ेगा। बस अब आज्ञा दीजिए। राधे राधे।